मोहतरम नाजरीन, मैं आप सबका मादरी ज़ुबान उर्दू में इस्तकबाल है। आज मैं आप लोगों की मुलाकात एक ऐसे नौजवान स्टूडेंट से कराना चाहता हूँ जिन्होंने न सिर्फ़ अपना बल्कि अपने घर वालों का, अपने ज़िले का, अपने गांव का, अपने ख़ानदान का, कौम का नाम रोशन किया है। और आज आपकी उनसे मुलाकात कराना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से नीट के एग्ज़ाम में, जो MBBS का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें तकरीबन 24 लाख बच्चे बैठे थे, अपीयर हुए थे। इसमें से इनका 189 रैंक आया है और इन्होंने अपना मुकाम हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ इंस्टीट्यूशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स दिल्ली में इनका दाखिला हुआ अभी चंद दिन पहले। आइए आपकी मुलाकात एक ऐसे होनहार नौजवान से करना चाहता हूँ। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक आपको। जी शुक्रिया। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सैफ है। मोहम्मद सैफ नाम है। अच्छा अच्छा। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ के हैं, मतलब कि आपका क्या रैंक आया है, कहाँ दाखिला हुआ है, अपने बारे में कुछ तारुफ कराइए। मेरा नाम मोहम्मद सैफ है। मैं बिहार के किशनगंज ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मेरा घर किशनगंज से 13 किलोमीटर अंदर हालामाला है, जो सीमांचल एरिया में पड़ता है। मैंने इस बार नीट का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मुझे 710 नंबर आए हैं और ऑल इंडिया रैंक 189 आया है। वेरी गुड। आपका जो है मार्क्स आए हैं, आपने स्कूलिंग कहाँ से की, फिर 12 कहाँ से किया आपने बताया कि आपका ताल्लुक किशनगंज से है जी। और किशनगंज से 13 किलोमीटर दूर हालामाला गांव से है आपका। वेरी गुड। तो आपने स्कूलिंग कहाँ से की? ये मैंने अपनी 10th मैट्रिक तक पढ़ाई JNV किशनगंज से की थी। उसके बाद मैंने आगे की पढ़ाई के लिए और साथ में 12th और मेडिकल को ध्यान में रखते हुए रामायण 30 में एग्ज़ाम दिया था, उसमें सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, रहमानी 30 ये कहाँ है? ये पटना में है। पटना में है, वहाँ आपने कोचिंग की? जी। अच्छा, उसके बाद वहीं से मैंने 12th भी किया है और पहला अटैम्प्ट भी वहीं से दिया था मैं। वेरी गुड। तो ये जो आपके इस वक्त जो आपकी रैंक आई है, ये फर्स्ट अटैम्प्ट था, सेकेंड अटैम्प्ट था, कौन सा था ये आप? ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था। थर्ड अटैम्प्ट था। जी। वेरी अच्छा, थर्ड अटैम्प्ट था। तो आपका दाखिला कहाँ हुआ है? एम्स में? जी, एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली में। ये बताइए कि आपने MBBS के बारे में आपके दिमाग में ये ख्याल कब आया और क्यों आया? क्यों MBBS में दाखिला लिया? दूसरे और सारे ब्रांचेस से उसमें क्यों नहीं लिया दाखिला आपने? जब मैं 6th-7th में था, उस टाइम मैं मैथ्स में थोड़ा अच्छा था, तो इसलिए मेरा तो ज़्यादा ध्यान था कि मुझे इंजीनियर बनना है। लेकिन जब घर में देखता हूँ मैं बाकी सबको जिसको, तो इतना रिस्पेक्ट कंपैरिजन में नहीं मिलते हैं। अच्छा। और मेरे बड़े बा ने भी हमेशा ये क्या है कि मतलब डॉक्टर के बारे में बताया कि कितना नोबल प्रोफेशन है, उसके बाद ये एक टाइप का खिदमत है दुनिया को अपनी तरफ से। वेरी गुड। तो इसलिए मुझे भी लगा कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। वैसे भी मेरे इलाके में कोई डॉक्टर नहीं है, MBBS डॉक्टर। आपके हालामाला में कोई डॉक्टर नहीं है? जी नहीं। अरे वाह, तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। जी वही कि अब अच्छा। तो वहीं से अब ख्याल आया कि अब डॉक्टर ही बनना है। तो अच्छा। इसलिए उस रुख में ही पढ़ाई शुरू की है कि मतलब यानी 10th क्लास से, स्कूलिंग से ही आपके दिमाग में यह ख्वाब बन गया जी कि मुझे जो है MBBS करना है? जी। अच्छा, वेरी गुड। तो आप ये बताइए कि आपके जो सब्जेक्ट थे, 3 सब्जेक्ट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उनमें सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा था आपको? कौन सा था? वैसे तो एक मेडिकल स्टूडेंट होने के लिए तो फेवरेट बायो होना चाहिए, लेकिन मुझे समझ के बनाने वाले सवाल ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मुझे फिजिक्स ज़्यादा अच्छा था। अच्छा, फिजिक्स ज़्यादा आपको पसंदीदा सब्जेक्ट है। जी। तो उसमें कितने नंबर आए आपके? ये नंबर उसी में कटे हैं, लेकिन अच्छा। कितने नंबर आए? 180 में 170 नंबर आए। 180 में 170 नंबर आए फिजिक्स में। जी। और बायोलॉजी में? बाकी पूरे आए हैं 360 में। 360 में से 360। ओह माय गॉड। और केमिस्ट्री में भी 180 में 180 माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने बताया कि तीसरा अटैम्प्ट था, तो बीच में बड़ा उतार चढ़ाव हुआ होगा, नाउमीदी आई हुई के बीच में, और कभी मतलब कि डिप्रेशन भी हुआ होगा, या मतलब कि बीच में मायूसी की होगा या नहीं होगा? तो आप इसको मिनिमाइज़ करने के लिए क्या करते थे? हर स्टूडेंट के साथ ऐसा दिन आता है, तो आप कैसे मिनिमाइज़ करते थे इसको, मायूसी को? ये मतलब जब हम फर्स्ट टाइम दिए थे तो उसमें इतना अच्छा नंबर नहीं था,
लेकिन इतना अच्छा तैयारी भी नहीं था पहले टाइम, वो लॉकडाउन वगैरह की वजह से क्लासेस नहीं हुई थी। लेकिन जब मैंने सेकेंड टाइम दिया अच्छा नंबर भी आया, लेकिन कॉलेज नहीं मिला। 600 नंबर आया था सेकेंड टाइम में, लेकिन कॉलेज नहीं मिला उसमें। तो उस टाइम लगा था कि नहीं होगा हमसे, मतलब फील हो रहा था कि नहीं होगा, छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे वालिदैन, उसके बाद मेरे रिलेटिव्स और मेरे अंकल जो हैं बड़े भाई, उन्होंने मुझे कहा कि तुम कर सकते हो। उनको मुझसे ज़्यादा भरोसा था। अरे वाह, good. उन्होंने कहा कि तुम कर सकते हो, तो हम भी सोचे कि एक बार और कोशिश करते हैं अपना जी जान लगा के। तो फिर मैंने तैयारी शुरू किया दोबारा, और फिर आज यहाँ पर। अच्छा अच्छा, तो फिर आपने दोबारा कोशिश किया। फिर ये बताइए कितने घंटे आप के दौरान कितने घंटे तालीम आप स्टडी करते थे अपने घंटे में? ये मुझे सुबह जल्दी उठने का आदत है, मतलब 6-7 बजे तक। 6-7 बजे उठे? जी, जी। अच्छा। तो उठ के मैं पहले रिवीजन कर रहा था बायो वगैरह, जो पढ़ने की चीज़ें होती हैं। उसके बाद मेरा टाइम टेबल फिक्स था कि ज़ोहर तक मान लीजिए फिजिक्स पढ़ना है, हाँ। ज़ोहर से मगरब तक केमिस्ट्री पढ़ना है, ऐसे टाइम फिक्स था। मगरब से इशा तक, मतलब मैं नमाज़ के टाइम से मैंने टाइम फिक्स कर लिया था। अच्छा, नमाज के अकॉर्डिंग आपका टाइम था? जी। इसमें बायोलॉजी पढ़ना है, इसमें फिजिक्स पढ़ना है, इसमें केमिस्ट्री पढ़ना है। हाँ, क्योंकि मतलब नमाज़ पढ़ते थे तैयारी के टाइम में, तो उससे ये हो रहा था कि नमाज़ का टाइम हो गया तो ये खत्म हो गया, नमाज़ के बाद दूसरा पढ़ेंगे, इससे टाइम चेक करता था। अच्छा, ये बताइए कि आपके लिए इंस्पायर शख्सियत कौन है? किससे आप इंस्पायर हैं? मतलब कौन आपको, मतलब कि फैमिली में कौन सबसे ज़्यादा आपको गाइड करता है या इंस्पायर है किससे? ऐसे तो किसी एक का नाम लेना मुनासिब नहीं होगा। मेरे पेरेंट्स ने, वालिदैन ने और मेरे रिलेटिव्स ने, सब ने बहुत सपोर्ट किया, अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है। खासकर मैं सबसे छोटा हूँ परिवार में। अच्छा। तो मेरे भाई और भी बहुत रिश्ते हैं मास्टर वसीर असगर साहब में। अच्छा। तो उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया, हमेशा सही ये गोल की तरफ किया। हर कुछ भी मुझे परेशानी होती थी तो उससे ज़्यादा वो परेशान होती थी, तो उन्होंने मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाया, कहा क्या करना है नहीं करना। यहाँ भी वही मेरे मेंटर हैं, गार्जियन हैं यहाँ पे, तो उन्हें अच्छा, मास्टर वसी साहब ने जी आपकी पूरी, मतलब कि आपकी पूरी रहनुमाई की, आपको गाइड किया, है ना, जगह जगह। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप ये बताइए कि जो लोग अब तैयारी कर रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? जो अभी इस बार तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मशवरा है कि आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए। मतलब कि ये नहीं कि हार मान जाए, पहले तो नहीं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और जो भी पढ़ रहे हैं उसको मन लगा के पढ़ें, समझ के पढ़ें। रटने से कुछ नहीं होगा, आप समझ के पढ़ें उसको और कंसिस्टेंस रहें। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं फिर बीच में छूट गए, इधर उधर चले गए। अच्छा, कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट एकदम रहना है, रहना है, जमे रहना है, जी एकदम जमे रहना है, तभी होगा। तभी हो पाएगा। सर अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आप अपनी ये पूरी कामयाबी का सेहरा या ये किसको क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? तो ऐसे ही ये तो सबके ऊपर है, सारे लोगों का? सारे लोग जो मेरे आसपास हैं, जिन्होंने मुझे, मेरे दोस्त हो गए, मेरे वालिदैन हो गए, हाँ और अल्लाह हैं जो हाँ, हाँ। हमेशा मेरी दुआओं का काम दिए हैं, दुआओं को। अच्छा, शामिल हाल जी। अच्छा, माँ बाप। हाँ अच्छा। आप जिनने बताया नहीं आपके पेरेंट्स के बारे में, पेरेंट्स क्या करते हैं आपके? जी मेरे पापा तो किसान हैं, खेती किसान करते है? हैं। जी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, और वो खेती बाड़ी करते हैं? जी। अच्छा अच्छा। क्या चीज़ की खेती होती है आपके यहाँ? जी अभी तो धान सीजन है, धान मकई यही अच्छा, चेंज इसी- करके होती है। अच्छा अच्छा, चलिए। अच्छा, आपने बताया कि मेरे जो मेंटर रहे हैं और मेरी जो जगह जगह मेरी रहनुमाई की है, वसी असगर साहब हैं, जी। मास्टर हैं वो। जी ठीक है, तो उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको मुबारक करे। एक बड़ा, आप ये बताइए कि आपके दिमाग के अंदर MBBS तो एक सबसे पहली डिग्री है, उसके बाद क्या आपके दिमाग में इमेज है, क्या बनना चाहते हैं आगे? मुझे अभी तक 5 साल के बाद अपने आप को आप कैसा देखना चाहते हैं? मुझे अभी तक इंटरेस्ट है न्यूरो सर्जरी में। न्यूरो सर्जरी? जी अच्छा, उसी में इंटरेस्ट है और आगे भी हम उसी को परस्यू करना चाहते हैं। कि क्यों, वजह क्यों, न्यूरो क्यों? मतलब उसमें ज़्यादा ये है रिसर्च करने का, मतलब बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे न्यूरोलॉजिकल है जो अभी तक उसका इलाज नहीं हो पाता है। ऐसे स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह है जो दिमागी बीमारी है, उसका इलाज अभी मतलब प्रॉपर इलाज पॉसिबल नहीं है। तो उसी पे मैं चाहता हूँ कि उस पर इनोवेशन करूँ कुछ नया जो बाकी समाज को मदद कर सके। तो आप न्यूरो सर्जन बन जाएंगे तो अपने गांव वालों को, समाज को आपसे, मतलब आप क्या देना चाहेंगे उसको, क्या आपका क्या फ़ायदा पहुंचाएंगे?
न्यूरो सर्जन बनेंगे तो डायरेक्टली तो ऐसी फ़ायदा नहीं होगा कुछ, लेकिन मेरे जो कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, मेरे जो आसपास होंगे, मेरे दोस्त होंगे, उनसे बहुत फ़ायदा होगा। हम मैं कैंप्स लगा सकते हैं गांव पे, या गांव में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मेरे पास कहता है, मैं कहीं भी उससे ये करा सकता हूँ, की मदद कर पाएंगे। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अभी ये होनहार मोहम्मद सैफ ने बताया कि मेरे जो मेंटर रहे हैं और मेरी जो जगह जगह जिसने मेरी रहनुमाई की है, मुझे गाइड किया है, तो वह हैं मास्टर वसी असगर साहब। अब वो मेरे सामने रूबरू मौजूद हैं। वसी असगर साहब इनके कज़न ब्रदर भी हैं और इनके बहनोई भी हैं, और ये दिल्ली के एक मशहूर स्कूल में एक टीचर हैं, सोशल स्टडी टीचर हैं। तो आइए हम इनसे मालूम करते हैं कि इन्होंने शोएब की किस तरह से, सैफ की किस तरह से इन्होंने रहनुमाई की, कैसे गाइड किया, क्योंकि किसी सक्सेस में रहनुमाई की और गाइड की बड़ी सख्त ज़रूरत पड़ती है। तो आइए हम इनसे मालूम करते हैं इन्होंने किस तरह से उसकी सरपरस्ती की। वैसे असगर साहब, मैंने सुना है कि जब ये स्कूल में पढ़ते थे, उस समय पढ़ते थे, तो ये इंजीनियरिंग की तरफ या दूसरी तरफ सिंह में जा रहे थे, फिर आपने उन्हें जो है ना माइंडसेट दिया कि मेडिकल करो, मेडिकल करो। तो क्या इसके पीछे मकसद था? आप मेडिकल के लिए क्यों उन पर जोर लगा रहे थे जब ये स्कूल में थे? ये खुद भी कह रहे हैं कि उन्होंने ही मुझे जो है ना माइंडसेट दिया कि मेडिकल करने के लिए। दरअसल ये है कि हमारे यहाँ इंजीनियर्स हैं और सारे ख़ानदान में हैं। जैसे मेरा छोटा भाई भी इंजीनियर है। अच्छा। मेरा दूसरे भाई भी हैं, बड़े अब्बू का बेटा वो भी इंजीनियर है। तो मैं सोचता हमारे यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें लोगों की खिदमत की जा सके, और ये एक इबादत है। तो इसलिए मैं सोचा कि एक अच्छा प्रोफेशन जिसमें लोगों की मदद भी की जा सके। और वैसे भी डॉक्टर को लोग भगवान कहते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि डॉक्टर लोगों की जान बचा सकते हैं और इनसे दुआएं मिलती हैं। अगर इंजीनियर बनना है तो फिर वो चाहे जितना इंजीनियर बन जाएंगे आप, घर से दूर हो जाएंगे आप, समाज से दूर हो जाएंगे आप। लेकिन डॉक्टर ये एक अब ऐसा प्रोफेशन है मेडिकल लाइन का, जो आप समाज से भी जुड़े रह सकते हैं, अपने परिवार से भी जुड़े रह सकते हैं, अपने आस पड़ोस की खिदमत भी कर सकते हैं। और हमारे इलाके में दूर के गाँव में एक डॉक्टर तो है, लेकिन हमारे गाँव में कोई डॉक्टर नहीं है। तो मैंने सोचा कि भाई डॉक्टर ये इसके अंदर इतना टैलेंट है। मैंने बचपन से ही देखा है इसको, कि बचपन से ही इसको शौक़ है बहुत सेल्फ़ स्टडी का। तो मुझे यकीन था कि ये ज़रूर कर पाएगा, इसलिए मैंने इसे मशवरा दिया था कि भाई डॉक्टरी लाइन में ही जाना है तो ज़्यादा बेहतर। माशाल्लाह, आपके मशवरे ने तो झंडा गाड़ दिया माशाल्लाह से। और एम्स में जो ख्वाब होता है, जिसको हम कहते हैं कि दुनिया का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसा दुनिया में है, हिंदुस्तान का अगर कोई हार्वर्ड है तो ये समझे एम्स है, दिल्ली का एम्स। और यहाँ बड़े तेज़ दिमाग और बहुत ही होशियार ज़हीन बच्चे यहाँ आते हैं, और वहाँ इस बच्चे का वहाँ दाखिला हो गया है, हॉस्टल मिल गया है। तो ये आपकी बड़ी मदद की रहनुमाई रही है। तो आप ये बताइए कि आपने इसको क्या मशवरा दिया, क्या कहा था आपने इसको? मैंने इनसे कहा कि भाई मैं जो देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है। तो याद है मुझे कि जब इसका नवोदय स्कूल, जवाहर नवोदय स्कूल में एडमिशन हुआ था, तो मैं एडमिशन के लिए नहीं जा पाया था, तो मेरे वालिद मोहतरम गए थे। अच्छा। हाँ, तो लोगों ने, आस पड़ोस के लोगों ने बाद में इनसे पूछा कि भाई आपका भतीजे का एडमिशन हुआ, या मेरे चाचा से भी पूछा, इनके पेरेंट्स से, तो सबसे ये पूछा था भाई कहाँ कोचिंग किया, कहाँ से ट्यूशन लिया, क्योंकि हमारे उधर दाखिले के लिए हमारे उधर होता है। अच्छा, तो कौन सी क्लास में दाखिला हुआ? 6th क्लास। 6th क्लास। तो मेरे पापा और मेरे चाचा ने बड़े गर्व से बताया कि नहीं, वो कहीं से कोई कोचिंग नहीं लिया, बल्कि ये सेल्फ स्टडी ही करता था। इसको याद कि जब बचपन में भी ये था, तो जैसे 3री 4थी क्लास पढ़ा, तो ये खुद से 5 बजे 6 बजे सुबह ही उठ जाता, 7 बजे स्कूल जाना है, 5 बजे खुद उठ जाता था और खुद से पढ़ाई करता था 1 घंटा। फिर उसके बाद स्कूल के लिए तैयारी करता था, कि कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी इस छोटे बच्चे को। तो एक इसके अंदर कॉन्फिडेंस देखा था, एक शौक़ देखा था कि बच्चा कुछ कर सकता है। तो जब ये एडमिशन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह नवोदय स्कूल में, फिर उसके बाद जब ये 8वीं 9वीं में आया, तो मैंने इसको कहा कि तुम्हारा लाइन बायो की तरफ या मेडिकल लाइन की तरफ ही तुम्हें अपना इंटरेस्ट रखना है। मैंने उसको मेडिकल लाइन के फ़ायदे बताए, इसकी अच्छाइयाँ बताई, एक कैसा प्रोफेशन है कि तुम्हारे पास पैसे भी आ सकते हैं और तुम्हारे पास इज्जत भी आ सकती है। तो सही बात है, वाकई यकीनन मेडिकल प्रोफेशन तमाम प्रोफेशन का मतलब ये कहिए कि बड़ा समाज में बड़ा इज्जत प्रोफेशन है और रिस्पेक्टिव प्रोफेशन है। और हंसता रोता हुआ इंसान, चीखता चिल्लाता हुआ इंसान डॉक्टर के पास आकर हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ वापस जाता है।
दुख दर्द को आर्जी तौर पर बांटने का डॉक्टर ही एक सहारा है बीमारियों को, और गरीब अमीर सभी को इसकी ज़रूरत पड़ती है। आपने सही रास्ता दिखाया। तो अब आगे के लिए क्या इसका आपके, अब फिर आप ही के पास आ गया ये, दिल्ली में आ गया आपके पास, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे जो हो सकता है मैं वो करता हूँ और आइंदा करूँगा। अब तो वो ये खुद होशियार हो गया है, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा मेडिकल लाइन के बारे में जानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो उस लाइन को ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ कि आगे क्या क्या करना है। जैसा इसने बताया कि इसको न्यूरो सर्जन बनना है, बहुत अच्छी बात है। अब तो ये इस लायक हो गया है, होस्ट हो गया है, अब ये खुद अपनी लाइफ को डिसाइड कर सकता है कि मुझे किधर जाना है। मेरा तो काम था कि भाई मैं इसको मोटिवेट करके मेडिकल लाइन की तरफ ले आऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो आप लोग कामयाब हुए, पूरे घर के लिए, ख़ानदान के लिए, सबके लिए इसने करके दिखाया अपने आप को। और अल्लाह करे कि इनका वो रास्ता इसी तरह आगे मंजिल तक पहुँचते रहें और अपने घर का, ख़ानदान का और अपने शहर का सबका नाम रोशन करें। इसमें सबसे ज़्यादा जो डेडिकेशन रहा है इनके माँ बाप का रहा, हमारा बहुत बड़ा रोल। इनके माँ बाप एक कहिए कि मौन धारण साइलेंट लोग हैं। अच्छा, बहुत सारे मतलब मुसीबतें झेली हैं इन्होंने। किसान हैं, हमारे परिवार में कमज़ोर आदमी कह दीजिए इनको, किसान। हाँ, तो इनका डेडिकेशन सबसे ज़्यादा रहा है। जहाँ तक हो सके हत्ता कि ये कि अपना पेट काट कर कहिए, एक रोटी कम खाएंगे लेकिन औलाद के पीछे सब कुर्बान कर देंगे। उन्होंने ऐसा किया और आज इनको लोग फल कहते हैं मिला। कि जो पढ़े लिखे घर वाले होते हैं, जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, उन्हीं के बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो ये मिसाल काम किया कि वो पेरेंट्स खुद ने वो किसान मिसाल है, कायम किया। खेती बाड़ी करते हैं और उन्होंने जो अपने बच्चे को जो है अपनी डेडिकेशन से, मेहनत से, दुआओं से जी, जी। यहाँ तक पहुँचा दिया। यहाँ तक पहुँचाया। MBBS के बाद फिर आपको MD वो सर्जरी करना है और सर्जन के बाद फिर आपको ये एग्ज़ाम देना है जो सुपर स्पेशलिटी का होता है, और उसमें फिर न्यूरो सर्जन बनाना है। एक जनरल सर्जन, उसके बाद न्यूरो सर्जन। जी जी तो मंजिल अभी मतलब 15 साल और जोड़ लीजिए कम से कम इसके अंदर। MBBS पे कम से कम 6 साल, जी जी उसके बाद फिर 3 साल जी जी हैं, तो 6 3 9 साल, उसके बाद न्यूरो सर्जन का फिर 3 साल, है ना। तो इसमें बीच में एग्ज़ाम दियाएंगे, अल्लाह करे वो दिन दिखाए और बड़े सर्जन बन के आपका नाम जो है शामिल हो और सब लोग फ़ख्र करें। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह कामयाब करे।